कि आपको एट्रॉसिटी में फंसा देंगे, आपको झूठे मामले में फंसा देंगे। मैंने बोला मैं ऐसा कोई काम करता है नहीं तो क्या के लिए फंसने की बात आती है। तो आदिवासियों की अपन बातें उठाते हैं, आदिवासी भी आप हो तो क्या हमारे साथ में आपके रिलेशन एक ही है, हम एक ही साथ में रहते हैं, एक ही साथ में बैठते हैं उठते हैं, ऐसा कोई झगड़ा तो बंद हमारा तुम्हारा है ही नहीं है। तहसीलदार ने उसको पत्र भेज चुका है, पुलिस स्टेशन ने कम से कम पत्र भेज चुका है, अपने तलाटी ने पत्र भेज चुका है, ग्राम सेवक ने पत्र भेजा कि खाली करो, अतिक्रमण खाली करो नहीं तो पुलिस कार्रवाई की जाएगी। पिछले कुछ वर्षों में आपने कई ऐसे धरने आंदोलन देखे हैं, आपने मजदूर आंदोलन देखे हैं, आपने सत्ता के विरोध में विपक्ष के कई आंदोलन देखे हैं। लेकिन साथियों, यह आंदोलन विशेष तब हो जाते हैं जब इसमें कोई विशेष व्यक्ति बैठते हैं। साथियों, आज मैं पिपरिया ग्राम पंचायत में हूँ और यहाँ पर अन्य त्याग कर रहे हैं एक पत्रकार। साथियों, जब पत्रकारों की बात आती है तब ये देखा जाता है कि पत्रकार समाज को आईना दिखाता है, समाज में हो रही बुराइयां, कुरीति और भ्रष्टाचार को उजागर करता है। आपको यह दिखाता है कि देखिए समाज में ये सब हो रहा है और उसको बदलाव करिए। जनप्रतिनिधियों को जगाता है और समाज पे ध्यान देने की हर बार बात करता है। साथियों, आज वैसे ही एक पत्रकार अन्य त्याग उपोषण पर बैठ गए हैं। हमारे साथ में एक पत्रकार है साथियों, जो यहाँ पर पिपरिया ग्राम पंचायत में बैठे हैं। क्या कारण रहा है उनके उपोषण पे बैठने का और अन्य त्याग आंदोलन करने का, आज हम उनसे जानेंगे। नमस्कार। नमस्कार भाऊ, आप जनता की आवाज़ उठाते आए इतने वर्षों से। हाँ सर, मैं तो करीबन, लेकिन आज आप स्वयं यहाँ पर त्याग आंदोलन पर बैठ गए हैं। क्या वजह रही कि आज पत्रकार को बैठना पड़ा? करीब इस पत्रकारिता क्षेत्र में लगभग मेरे को 26 साल हो चुके हैं जी। मैं लोगों की सेवा करते करते आ रहा हूँ, लेकिन समय ऐसा आया कि मुझे आंदोलन करने की नौबत आ गई है कि अपने ग्राम गल्ला टोला में एक बाहर गांव से आए हुए व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने ज़मीन पर मकान बनाने का छोड़ शासकीय ज़मीन पर मकान बनाना शुरू कर दिए, जबरन अतिक्रमण करना शुरू कर दिए और उनकी दादागिरी भी काफ़ी चल रही है। हाँ, गाँव वाले को धमकाना उनका एक पेशा बन गया। हालांकि एक भाई 7-8 साल पहले आया है, दूसरा भाई अभी आया है, तो वो सामान्य ज़मीन वो है जहाँ पे मंडई, मेला, कार्यक्रम, शादी ब्याह जैसे बहुत सारे प्रोग्राम बनते हैं कार्यक्रम हम लोग, लेकिन उस गांव को ये ज़मीन हड़पने का प्रयत्न धीरे धीरे कर रहे हैं। तो ये अपने से देखा नहीं जा रहा है। हमने बोला कि ये ज़मीन तो चली जाएगी, आने वाले समय में बहुत विकट परिस्थिति आएगी। तो हमने उनसे कहा कि तुम अतिक्रमण मत करो। तो बोलते तुम कौन बोलते हो, तुमको क्या लेना देना है। तो इतना यहाँ तक कि नहीं कि उसने एक झोपड़ी बनाया है और पिता के नाम से उसने एफिडेविट किया है और एफिडेविट ग्राम पंचायत में जमा किया है और उसकी घर टैक्स प्राप्त भी कर लिया है। लेकिन उस बंदे ने मकान कहाँ पर बनाया, शासकीय ज़मीन में बनाया और धीरे धीरे करके कम से कम बहुत सारी ज़मीन हड़प लिया है। और उसके बाद में मेरा भी थोड़ा गड्ढा भाग था ज़मीन, वहाँ पे मैंने भरन वरन डाला। मैंने बोला चल लोगों के काम में आएगा, सार्वजनिक काम में आएगा। मेरा ये उद्देश्य था बैठने उठने या कोई सामान रखने के लिए या आने जाने के काम से आएगा। लेकिन इन्होंने धीरे धीरे वहाँ झोपड़ी बना लिए, फिर कुंपन बना लिए और कुंपन ऐसा बना कि वहाँ से कोई आएगा नहीं और जाएगा नहीं। कुछ सामान था, सामान को भी उन्होंने फेंक फाक कर दिए। मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला। उसके बाद मैंने बोला अब कैसा करूँ, तो इनकी फिर जांच पड़ताल किया। इसके 2023 में इसको एक फाइन भरने का एक नोटिस मिला तहसीलदार से, जिसने 2050 रुपये फाइन भी भरा है और उसको अल्टीमेटम दिया गया था कि आपको 1 माह के अंदर ये अतिक्रमण खाली करना पड़ेगा और खाली करने की जानकारी तहसीलदार। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इसने फक्त वो ज़मीन पर अपना काम करता रहा, धीरे धीरे हड़पना करना शुरू कर दिया है, जिससे लोगों को तकलीफ हो रही है, गांव के लोगों को तकलीफ हो रही है, कार्यक्रम करना तो तकलीफ हो रही है। इस प्रकार यहाँ पे बहुत सारी समस्या है। वो उसको किसी का संरक्षण मिल रहा है ऐसा हमें महसूस हो रहा है, लेकिन आज वो अतिक्रम निकालता बोलता है, लेकिन अतिक्रम उसने निकाला नहीं है। हाँ, थोड़ा सा कुंपन निकाल के रख दिया है। अब बोला कि अब ये 20 तारीख इसका आमरण अनशन की तारीख है, ये तारीख के बाद फिर मैं वो उपोषण कर लूँगा। लेकिन जब उसने अतिक्रम निकाला तो संबंधित डिपार्टमेंट को सूचित कर देना चाहिए, लिखित देना चाहिए कि सर मैंने अपने अतिक्रम निकाल चुका हूँ। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, अतिक्रम निकाला नहीं है।
और साइड में उसके जैसा बाउंड्री होती है, आज भी बाउंड्री कायम है। तो इस बारे में मैंने बोला ये निकालता नहीं है। मैं तलाटी को प्रतिवेदन दिया हूँ, सरपंच को दिया हूँ, ग्राम सेवक को दिया हूँ और अपना जिला अधिकारी, कलेक्टर, इन सभी ने क्या कहा है? हाँ सभी ने। और ये कब से प्रोसीजर चल रहा है? मतलब एकदम से तो खड़ा नहीं हुआ होगा? नहीं सर, सॉरी, ये है 28/2/2025 से, दूसरा महीने की 28 तारीख से। अच्छा, इसकी मतलब शिकायत 3-4 माह पहले से। हाँ, इसकी शिकायत मैंने पुलिस में कंप्लेंट कर दिया हूँ कि सर इन्होंने जबरन यहाँ पे अतिक्रमण किए है और मैं बोलने गया तो मुझे जान से मारने की धमकी और मेरे परिवार को देख लेने की धमकी दिया है, जिससे मेरा परिवार और मैं दहशत में हूँ। हाँ, तो इसकी शिकायत मैंने पुलिस को कंप्लेंट किया हूँ, लेकिन उन्होंने फक्त खाना आपूर्ति की कार्रवाई की है और कोई कार्रवाई नाम की चीज़ तो किए ही नहीं। आके तो वीडियो किए और चल दिए, बोले वो ज़मीन सब उनकी है। जब रिकॉर्ड में देखे तो इस पूरी शासकीय ज़मीन है। इसके बाद देख किया, उसके बाद में क्या काम किया फिर, और ये अभी 21/5/2025 को, 21 मई की बात है। हाँ 21 मई की बात, उसने धीरे धीरे करते पूरा कुंपन पैक कर दिया। अच्छा, लगता है कि इसने इंडिया गेट बना लिया वहाँ पे। अच्छा। हाँ, वहाँ कोई जाएगा नहीं। हाँ। हाँ, तो बोला यार ये तो नाइंसाफ़ी हो गया हमारे साथ में, गाँव वालों के साथ में नाइंसाफ़ी हो गया। हाँ, बोलते यहाँ आना नहीं, देख लूँगा। तो भैया बोला मैं तो यहाँ पे मुरम डाला हूँ, तू कैसे कंपन किया है? कुंपन कुछ नहीं होता, बोलता है सब कुछ मेरा है बोलता है। अच्छा, इस भूमि पे पहले क्या काम में आती थी वो? ये शासकीय जमीन है, यहाँ पे गाय खिलाना दिवाली के समय में, हाँ, मंडी भरवाना, मंडी मेले अपने छोटे। हाँ, अभी शादी के समय में शादी करते लोग, क्योंकि जगह की कमी है, इसलिए लोग वहाँ पे शादियाँ करते हैं, मंडी मेला भरवाते हैं, कोई नाटक करते हैं। अभी जैसा परमात्मा एक वाले कोई सेवक मंडल है, उनका एक से रहता है उनका मेला, तो भी भराते हैं वो लोग। अच्छा, ऐसा है। लेकिन ये बंदा आज तक ज़मीन नहीं खाली किया है, उल्टा धमकी देता है। तो मैंने कंप्लेन किया, तो कंप्लेन के नाम पर फिर मंडल अधिकारी आया था, तहसीलदार आया था, ग्राम सेवक आया था, पटवारी अपना, और ग्राम पंचायत सरपंच भी आया था। और उन्होंने जांच पड़ताल किए, धीरे धीरे 8 दिन हो गए, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। फक्त अभी नोटिस आया, कल से नोटिस आना शुरू है मेरे को कि हम इसकी जांच पड़ताल कर रहे हैं, उसको नोटिस दे रहे हैं हम, ज़मीन 7 दिन में खाली करो, कोई बोल रहा है 24 घंटे में खाली करो। कल ग्राम पंचायत ने नोटिस दिया है कि 24 घंटे के अंदर खाली किया जाए। हाँ, तो जब इतने सभी विभाग है, आप बता रहे ग्राम पंचायत और तहसील कार्यालय सभी ने उनको दिए हैं, तो फिर ऐसी कौन सी शक्तियां हैं जिनके कारण अभी तक वो खाली नहीं कर रहे? लगभग तहसीलदार ने उसको पत्र भेज चुका है, पुलिस स्टेशन ने कम से कम पत्र भेज चुका है, अपने तलाटी ने पत्र भेज चुका है। अच्छा, ग्राम सेवक ने पत्र भेजा कि खाली करो, अतिक्रमण खाली करो, नहीं तो पुलिस कार्रवाई की जाएगी। हाँ, लेकिन किसी भी प्रकार की हलचल नहीं मच रही है। हाँ, इससे ऐसा लग रहा है कि इसके और कोई शक्ति मिल रही है, बड़ी शक्ति का। हाँ, ऐसा ही अनुमान लगाया जा रहा है। ये तो करना, जैसे देखा जाए तो अपने जो आमदार साहब है, पुराम साहब, इस क्षेत्र में काफ़ी एक्टिव रहते हैं और पूरा ध्यान रखते हैं क्षेत्र का। उनके पास गए आप, उनको बताया? सर मैं गया उनके पास में, मेरी मुलाकात नहीं हुई, वो बॉम्बे पहुंच गए थे। मैं फिर सविताबाई, हाँ सविताबाई पुराम से भी मिलने गया, तो वो नागपुर पहुंच गई थी। मैंने अपना प्रतिवेदन उनको दे चुका हूँ। हाँ, उसी पर जैसे अपने जो सांसद साहब है किरसान साहब का, डॉक्टर ND किरसान है, जो अपने क्षेत्रीय खासदार है, खासदार साहब है, लोकप्रिय खासदार माने जाते हैं। मैं उनसे भी मिलने गया, तो वो भी कहीं बाहर चले गए थे। लेकिन उनके ऑफिस में उनके सुपुत्र मिले मुझे, दुष्यंत कुमार, उनसे बात किया, उनको समस्या बताया मैंने कि इस प्रकार का अन्याय हो रहा है और मेरे साथ भी अन्याय हो रहा है। वो गांव वाले के साथ तो अन्याय होता है, लेकिन मेरे साथ अन्याय हो रहा है। जहाँ पे मैंने सार्वजनिक स्थल के ऊपर मुरुम डाला, सब कुछ डाला, बढ़िया बैठने उठने के हिसाब से होना चाहिए, सार्वजनिक काम में आना चाहिए। लेकिन गैर अर्जेदार प्रदीप कुमार, सैदलाल कोरोटे और योगराज सैदलाल कोरोटे ने अपनी मनमानी कर वहाँ पे झोपड़ी बना लिया और कुंपन बना लिया है, जिससे लोगों का आना जाना बंद हो गया है और ज़मीन रोज के रोज वहाँ कम होती जा रही है, जिससे यहाँ पे कोई कार्यक्रम करना असंभव हो जाता है। तो उन्होंने कहा कि मैं वहाँ का सरपंच है, मैं उससे बात करता हूँ, जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जाएगी, ऐसा मुझे आश्वासन दिया है। लेकिन फिर भी मामला बड़ा ही संवेदनशील लग रहा है, क्योंकि एक पत्रकार तभी उपोषण पे बैठता है जब उसे लगता है कि रास्ते बंद हो चुके हैं। तो मुझे तो ये मामला और ज़्यादा संवेदनशील लग रहा है भाई साहब। अब अन्न त्याग पे आप बैठ चुके हैं, अब क्या आपका निवेदन है गोंदिया जिला प्रशासन से?
मेरा यही निवेदन है कि मुझे न्याय मिलना चाहिए। जी मैंने सभी को प्रतिवेदन दे चुका हूँ कि समस्या इस प्रकार की है, ये उग्र रूप धारण कर रही है, मेरे सहित मेरे परिवार को भी तकलीफ है जी इन लोगों से। ये मुझे फंसाने की धमकियाँ दे रहे हैं, झूठे मामले में फंसाने की धमकियाँ दे रहे हैं, कहीं हत्या की धमकी दे रहे हैं। ये बहुत नामुमकिन मेरे लिए। तो मैं क्या करूं? आखिर मुझे ये मार्ग अपनाना पड़ा, मुझे न्याय मिलना चाहिए। मैंने वरिष्ठ अधिकारी को मैंने सभी विषय की पत्र दे चुका हूं कि मुझे न्याय मिलना चाहिए, और ये जो अन्याय वाले को है उनकी कार्रवाई होनी चाहिए। और उन्होंने जो एफिडेविट किए हैं उसकी जांच होना चाहिए, उसकी घर टैक्स रद्द होना चाहिए। उसको फाइन हो चुका है, फाइन होने के बावजूद उसको 1 महीने का अल्टीमेटम दिया था, अभी तो पटवारी ने 7 दिन का दिया है, ग्राम सेवक ने उसे 24 घंटे का दिया है, लेकिन अभी कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। ग्राम पंचायत ने भी दी? हाँ सर, ग्राम पंचायत ने भी दी है। आज खुद 10 बजे उसको एक लेटर भेजा है तहसीलदार से कि आप किसी भी कंडीशन में अपना अतिक्रमण हटाओ, अन्यथा पुलिस आपके विरुद्ध में पुलिस कार्रवाई की जाएगी। आज हमारे साथी पत्रकार है यहाँ पर अन्य त्याग आंदोलन पर बैठ गए हैं। अब इनका अन्य त्याग और कितने दिनों तक चलता है वो इनकी शारीरिक क्षमता के ऊपर निर्भर है। लेकिन पिपरिया ग्राम पंचायत में मैं बैठा हूँ साथियों। यह आमगांव विधानसभा की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत है, और यहाँ पर जो हमारे साथी पत्रकार ने बताया है कि एक शासकीय भूमि है और उसके ऊपर अतिक्रमण का मामला है। अब इस अतिक्रमण को जो हमारा गोंदिया जिला प्रशासन है वो कब तक हटाता है या फिर इस पर क्या कार्रवाई करता है, यह अब देखने वाली बात रहेगी। लेकिन साथियों, इसी प्रकार की खबरें निरंतर हमारे चैनल पर आपको देखने को मिलती रहेगी। आप बने रहिए मेरे साथ में। मैं गौरव कुमार, साले कसा।